दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले से एक मजदूर अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ दिल्ली जाता है। वहां पर रहने लगता है, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर किसी के पास ढंग से काम ना हो, रोजगार ना हो, अच्छी खासी कमाई ना हो, तो एक दो बच्चों के साथ भी रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस मजदूर के तो 6 बच्चे थे और ऊपर से मजदूर शराबी था, आलसी था, लापरवाह था। उसमें और भी तमाम तरह की कमियां थी। अब जब मजदूर वहां पर जाकर रहने लगता है, जो बच्चे थे छोटे छोटे थे। एक बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 16 से 17 साल की थी। वहां पर अब आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पति पत्नी के बीच में मारपीट भी होता रहता था। और जो वो बच्चे थे, उन पति पत्नी के बीच में पिसते रहते थे। और सारी वजह जो थी झगड़े की, वह था पैसा। अब जो लड़की थी, वह सोचती है कि काश मैं कहीं से कुछ पैसा कमा कर ला पाती और इस रोज रोज के करकच को मिटा पाती, इस कलेश को मिटा पाती। काश मैं अपने जो छोटे छोटे उसके भाई बहन थे, उनकी मदद कर पाती। दोस्तों, यही सब सोचकर वह लड़की जो होती है, वह काम की तलाश करने के लिए बाहर जाती है, घर से बाहर निकलती है। अब दोस्तों, उसे काम भी मिला, पैसे भी मिले, लेकिन हर रोज उसके साथ जो कुछ होता था, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के सीलमपुर की। एक महिला अपने 6 बच्चों के साथ थाने में पहुंचती है और वहां पर रोते बिलखते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने रिपोर्ट लिखवाती है। शिकायत करती है कि जो उसका पति है, वह उसे रोज रोज मारता है, शराब पीकर काम नहीं करता है। मैं 6 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। दोस्तों, वह पिछले 2-3 महीनों में 3-4 बार दिल्ली के थाने में वह जा चुकी थी। और जो इंस्पेक्टर साहब थे, वह कहते हैं कि तुम रोज रोज यहाँ पर चली आती हो और तुम्हारे 6 बच्चे हैं। अकेला कमाने वाला दिल्ली जैसे शहर में तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? तो तुम भी कोई काम धंधा करो। खाली बैठी रहोगी तो घर पर झगड़ा ही करोगी। और कुछ तुम भी मदद कर दिया करो। मान लिया पति तुम्हारा शराबी है, निकम्मा है, तुम भी कुछ कर सकती हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम गांव में ही रहती। लेकिन वह कहती है कि गांव में तो एक भी पैसे नहीं देता था और वहां पर तो सास ससुर हमारे जीने नहीं देते थे। इसी से तंग आकर मैं जो है उसके साथ ही मैं यहाँ पर चली आई। अब इंस्पेक्टर साहब उसको समझा बुझाकर वहां से रवाना कर देते हैं। कहते हैं जाओ तुम भी कोई काम धंधा करो, ऐसा तो घर में चलता ही रहता है। अब दोस्तों, वह महिला वहां से तो चली आती है, लेकिन अब 6 बच्चे जिसके हों और उसमें से कुछ छोटे हों, एक तो दूध ही पीता था, उसके लिए तो जो है काम करना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उसकी एक बेटी थी, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी, करीब 16 से 17 साल की उसकी उम्र थी। उसका नाम नैना होता है। दोस्तों, नैना नाम जो है यह एक बदला हुआ नाम है, एक काल्पनिक नाम है। तो जो नैना थी, उसके दिमाग में इंस्पेक्टर साहब की बात बैठ जाती है और वह सोचती है कि चलो इन्होंने अच्छा ही कहा है, कहीं मैं ही कुछ काम करती हूँ। क्योंकि जब झगड़ा लड़ाई होता था तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को ही होती थी, क्योंकि वही समझदार थी। तो इसीलिए वह सोचती है कि कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब वो गांव में थी तो किसी तरीके से 8वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद वो 9वीं की पढ़ाई नहीं करती है, पढ़ाई को छोड़ देती है। और यहाँ पर दिल्ली में आए हुए उसको 5 से 6 महीने हो जाते हैं। तो वह घर में ही रहती थी, खाना वगैरह बनाती थी और जब रोज लड़ाई झगड़ा होता था तो अपने माँ बाप के झगड़े छुड़ाती थी। यही उसका काम था। अब दोस्तों, नैना को रहते हुए 5-6 महीने दिल्ली में बीत चुके थे। तो वो जो है काम की तलाश में इधर उधर निकलती है और यहाँ वहाँ पूछती है, दुकानों पर पूछती है कि कोई काम है क्या, कोई काम है क्या। तभी एक घर में पहुंचती है। एक व्यक्ति वहां पर, करीब उसकी उम्र 35 से 40 साल की थी। उसका नाम आशीष होता है। दोस्तों, आशीष भी एक बदला हुआ नाम है इस कहानी में। वह उसे देखता है, ऊपर से नीचे तक निहारता है और कहता है कि क्या काम करोगी। दोस्तों, नैना कहती है कि कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। पैसों की मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी है। आशीष उसके बारे में पूछताछ करता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
और क्या क्या काम है वह मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वह उसे अपने घर में बुला लेता है और उसके बाद वह कहता है कि पहले तुम मेरा सर दबा दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। वह दोस्तों उसका सर दबाने लगती है। वह उससे बातचीत करते करते पता लगा लेता है कि इसका बाप जो है वह एक शराबी है और इसके इतने भाई बहन हैं और ये एक मजबूर लड़की है। इसके जो पिता है वह मजदूरी करते हैं और इसी सब को सोचकर आशीष जो है उस लड़की को अपना शिकार बना लेता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेता है और वह ये सोचने लगता है कि यह लड़की हमारा शिकार बन सकती है। अब दोस्तों आशीष जो होता है वह आधे घंटे में नैना के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। उसके बाद उसे 100 रुपए देता है और कहता है कि ठीक है तुम आज जाओ, लेकिन किसी से कुछ बताना मत कि तुम कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो। कहती है ठीक है। आशीष कहता है कि तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत होगी तुम यहाँ पर आ जाया करना। वैसे तो मेरे पास कोई खास काम है नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ और तुम कल फिर आ जाना। अब दोस्तों वह जाती है, अपनी माँ को पैसे देती है, उससे बताती है कि मैंने कहीं काम ढूंढ लिया है। उसके बाद आती है अगले दिन और जब आशीष उसको देखता है तो जाता है, पूछता है कि क्या हुआ घर पर, तूने बताया किसी से? तो उसने कहा कि हाँ मैंने अपनी मम्मी से बताया है कि मुझे काम मिल गया है। दोस्तों आशीष ने कहा कि क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मी? तो नैना कहती है कि बस यही कह रही थी कि कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों आशीष ने कहा कि काम क्या है ये नहीं पूछा तुम्हारी मम्मी ने? उतने पे ही नैना ने कहा नहीं, उन्होंने काम के बारे में तो नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पैसों के बारे में पूछा। तो आशीष कहता है कि ठीक है और आज भी चलो तुम मेरा सर ही दबा दो, मेरा सर आज भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद वह जाता है बिस्तर पर लेट जाता है, उसका वह सर दबाने लगती है। फिर वह धीरे धीरे उससे अश्लील हरकतें करने लगता है। नैना जो है पहले तो उसे कुछ नान नुकुर करती है कि आप ये क्या कर रहे हैं अंकल। वह कहता है कि इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो पैसे कमाना इतना आसान नहीं है और अगर तुम्हें पैसे कमाना है तो कुछ न कुछ तुम्हें अलग करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे ही उससे अब धीरे धीरे वह अपनी हरकतें बढ़ाता रहा और नैना भी मजबूर थी, उसे पैसों की जरूरत थी। वह उसे मना नहीं कर सका, जो उसके मन में था, जो उसके दिल में था, उसने नैना के साथ सब कुछ कर लिया। अब नैना जो है मजबूर थी, वह दर्द सहती रही, लेकिन उसके बाद आशीष ने उसे पैसे दिए और बोला ठीक है तुम फिर आ जाना जब तुम्हारा मन करेगा। अब ऐसे ऐसे करके 1 महीने तक चलता रहता है इन दोनों के बीच, लेकिन आशीष के मन में जो है वह लालच आ जाती है। वह जो है अब उससे पैसे कमाने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन जब वह जाती है तो उस घर में 55 से 60 साल का आदमी था। उसे वह देखती है तो कहती है कि यह कौन आदमी है? आशीष कहता है कि ये भी तुम्हें पैसे देंगे। तो नैना चौंक जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती और मैं इनके साथ यह काम नहीं कर सकती और ये आप मत सोचना कि ये जो मैं करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बस ये मेरी मजबूरी है, मैं पैसों के वजह से यह काम करती हूँ। आशीष उसे समझाता है, कहता है कि अगर पैसे की वजह से तुम यह काम करती हो तो ये भी तो तुम्हें पैसे देंगे, ये तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे, ये तुमको मुझसे ज्यादा पैसे देंगे। अब दोस्तों इतना वह उसे समझाता है, कुछ पैसे भी उसके हाथ पर रख देता है कि फिर वह मना नहीं कर सकती और फिर वह आदमी भी उसके साथ वही हरकत करता है जो कि आशीष करता चला आया था। अब दोस्तों वो शख्स भी जो है नैना से अपनी जरूरतें पूरी करता है, उसके बाद उसे पैसे देता है, वहां से वह भी चला जाता है और इस तरीके से अब यही काम हो गया था। नैना वहां पर आती और आशीष किसी न किसी को बुलाकर घर में पहले से ही बुला लेता था और फिर वह पैसों के बदले नैना से यही सब करते थे। ऐसे ऐसे करीब 6-7 महीने बीत गए, लेकिन 50 से 60 लोग ऐसे थे जो कि नैना से अपनी जरूरतें पूरी कर चुके थे, उसको इतने पैसे दे दिए थे। अब धीरे धीरे जो है नैना को ये सब आसान लगने लगा था, क्योंकि उस काम के लिए उसे पैसे मिलते थे और उस पैसे से उसके परिवार की जरूरतें पूरी होती थी। घर में जो लड़ाई झगड़ा था वह अब कम हो गया था। उसके माता पिता खाने पीने में मस्त रहते थे। हालांकि उनको पता चल गया था कि उनकी बेटी बाहर जाकर क्या काम कर रही है, लेकिन अब पैसों को देखकर उनका भी जमीर मर चुका था और वह जो है उसके मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे नैना जो है वह खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढने लगी कि जिनको उस काम की जरूरत थी,
उसे पता चला कि जो आशीष था वह काफी पैसे लोगों से लेता है और फिर उसका यूज करता है। और फिर दोस्तों नैना ने आशीष से किनारा कर लिया और उसके बाद फिर वह खुद ही यह काम को करने लगी और ऐसे ऐसे 2-3 सालों तक उसने काम किया। उसके परिवार की जो स्थिति थी पहले से काफी अच्छी सुधर गई थी, लेकिन उसका जो बाप था, जो उसके पिता थे दोस्तों, उसने जो उसकी शराबी की लत थी उसको और उसने बढ़ा लिया और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों जब नैना के पिता की मौत हो गई तो उसने अपनी माँ को गांव भेज दिया, बिहार भेज दिया और बोली कि मम्मी तुम वहां पर चली जाओ, गांव में तुम अच्छे से रहोगी, इन लोगों की देखभाल करोगी। और जो उसकी छोटी बहन थी उसकी भी शादी करने की उम्र हो गई थी। वह कहती है कि मम्मी तुम गांव जाओ और तुम इसकी अच्छे से शादी करो। और जो 3 भाई थे और उसकी एक बहन थी, इनको जो है तुम अच्छे से स्कूल में डालो, यहाँ से मैं पैसे कमा कर तुमको भेजा करूंगी। दोस्तों 2-3 साल उसने ऐसे ही काम किया और फिर वह एक दिन वह दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके में जीबी रोड में पहुंचती है। वहां पर एक कोठे में जाती है और पिछले 5-6 सालों से वह वहीं पर रह रही है, काम कर रही है। उसकी बस एक ही तमन्ना है कि उसकी जिंदगी भले ही बर्बाद हो गई है और उसने जो भी किए हैं उसे खुद नहीं पता कि उसने गलत किया या फिर सही किया है। उसे किस्मत का खेल कहें या फिर माँ बाप की गलती कहें, क्या कहें उसे खुद ही नहीं पता। लेकिन उसकी बस एक ही तमन्ना है कि उसका जो परिवार है और जो उसके भाई बहन का फ्यूचर है वो बेहतर हो सके। तो दोस्तों ये रही नैना की कहानी। वह सही कर रही थी या फिर गलत कर रही थी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है। दोस्तों ये कहानी अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।